चलिए हम अगला कमेंट देखते हैं क्या है। अगला कमेंट है, सर नमस्कार, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रावण इतना शक्तिशाली था, कैलाश पर्वत में तपस्या करके शिव भगवान को अपने लंका में ले जाना चाहा। शिव भगवान मान भी गए, रावण के साथ गए भी। जाने के बाद भी रावण ने शिव भगवान को रास्ते में छोड़कर जाना पड़ा, अपनी लंका नहीं ले जा पाया। इतना रावण शक्तिशाली होने के बाद भी आज लोगों का कहना है मैं घर में मंदिर बना लूँगा और दूसरी जगह से भगवान को उठाकर ले आऊँगा। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई भी भगवान वहाँ जाना पसंद करते हैं जहाँ प्रेम होता है। अब ये थोड़ा ही कि कोई अमीर है, पैसा वाला है, क्या जो है भगवान उसी के घर जाएंगे, ऐसा नहीं है। दिल में प्रेम होना चाहिए। कभी कभी भगवान ऐसों के घर पे जाना पसंद करते हैं जो हद से ज़्यादा गरीब होता है। तो गरीबी अमीरी मैटर नहीं करती है, प्रेम है तो भगवान वहाँ जाएंगे। कोई परिवार है, गरीब है, लेकिन उनके अंदर प्रेम बहुत है और आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, सुख शांति रहती है उनके परिवार में, तो ऐसे लोग घर पे मंदिर बना लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ कोई है कि मुँह में राम बगल में छुरी, जो रोज़ झगड़ा करते हैं, एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ चालाकी खेल रहे हैं, एक दूसरे के साथ पाखंड कर रहे हैं, और पाखंड करने के बाद घर में मंदिर बना लिया है, सुबह शाम पूजा पाठ कर रहे हैं और गलत काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे मंदिर को रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसों से भगवान और नफ़रत करता है, बोलता है तू अपने साथ साथ मुझे भी बदनाम कर रहा है। जो जैसा है उसके अंदर वो ही है। कोई राक्षस है तो उसके अंदर राक्षस बैठा हुआ है, कोई इंसान अच्छा है तो उसके अंदर जो है भगवान है, कोई इंसान दुष्ट है तो उसके अंदर राक्षस है। जो ज्ञानी है वही भगवान है। भगवान कोई अंत से नहीं आता है, भगवान का कोई रूप नहीं है कि ये भगवान आ गया। इंसान हम तुम के अंदर ही भगवान है, हम ही भगवान हैं। जैसे कि कबीरदास जी कौन है? भगवान हैं। बुद्ध भगवान हैं। स्वामी विवेकानंद हैं, कौन है? भी भगवान हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो कौन है? भगवान हैं। जो अच्छे हैं, जिन्होंने हमें कुछ दिया है और जिन्होंने कुछ अच्छा किया है वही भगवान हैं, और जिन्होंने गलत किया है वो जो है राक्षस हैं। राक्षस ऐसा नहीं है कि कोई जो है अलग रूप लेके आएगा, उसके दांत बहुत बहुत बड़े हैं, आंखें बड़ी हैं, अजीब सा चेहरा है, कि ये राक्षस आ गया। नहीं, जो दुष्ट कर रहे हैं, जो धोखा दे रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं, जो एक दूसरे का खून कर रहे हैं, वही राक्षस है। राक्षस कोई अलग से नहीं आता है। हम तुमको ही राक्षस जो है बोला जाता है। जो गलत काम कर रहे हैं वो राक्षस होते हैं, जो अच्छा काम करते हैं वो भगवान होते हैं। जो इंसान अच्छा काम कर रहा है समझ लो भगवान है वो। देखिए, इतिहास में वर्तमान में ऐसे लोग बहुत हुए हैं जिनके पास अपार पैसा था, बहुत सारी दौलत थी, इतनी दौलत थी कि वो पूरी दुनिया को खरीद सकते थे, लेकिन मरने के बाद उन्हें कौन याद रखता है? कोई भी याद नहीं रखता। याद किससे रखा जाता है? जिसके पास ज्ञान है। ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है, ज्ञान से ही सब कुछ होता है। हम कबीरदास जी को याद रखते हैं, और जब तक याद रखा जाएगा, जब तक ये दुनिया रहेगी, शायद ये दुनिया भी नहीं रहेगी तब भी कबीरदास जी का नाम रहेगा। क्यों रहेगा? क्या उनके पास पैसा था? क्या उनके पास प्रॉपर्टी थी इतनी? क्या प्रॉपर्टी की वजह से याद रखा जाएगा कि वो बहुत दुनिया के सबसे अमीर इंसान थे? नहीं, ज्ञान की वजह से उनको याद रखा जाएगा। बुद्ध भगवान हैं, उनको इस वजह से याद रखा जाएगा कि वो बहुत जो है राजा के बेटा थे, बहुत पैसा वाले थे? नहीं, उन्होंने लोगों को शिक्षा दी, ज्ञान दिया, और वो इतने लाइफ को लेकर गंभीर थे, और लोगों की उन्होंने समस्याएं दूर की, लोगों को ज्ञान बांटा,
तो जो ज्ञान बांटता है उसको दुनिया याद रखती है, उनको भगवान के रूप में उनको पूजा जाता है और वही भगवान होते हैं। लोगों को लग रहा है कोई शक्ति नाम की चीज़ होती है भगवान, कोई शक्ति आएगी और वो हमारे अंदर हमारे सारे दुख दूर कर देगी, तो ऐसा नहीं है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। समस्या दूर करनी है तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ज्ञान हासिल करना पड़ता है। जब समझदारी और ज्ञान आ जाता है तो समस्या भी दूर होने लग जाती है। लेकिन ये सब चीज़ों का एक प्रोसेस होता है, रातों रात में कुछ नहीं होता है, हर चीज़ में टाइम लगता है, इस बात का ध्यान रखना है। हमारे देश में ऐसे बहुत लोग हुए जिन्होंने बहुत पैसा कमाया और आज उन्हें कोई याद नहीं रखता, लेकिन जिन्होंने ज्ञान हासिल किया, समझदारी हासिल की, आज उन लोगों को उनको सम्मान दिया जाता है, उनको पूजा जाता है। लोगों को लगता है बस पैसा से इज्जत मिलती है। पैसा से जब तक इज्जत मिलती है जब तक पैसा है, और जब तक तुम जीवित हो तब तक इज्जत मिलेगी। और वो भी इज्जत तुम्हारी नहीं हो रही है, तुम्हारे पैसे की हो रही है। जिस दिन पैसा नहीं उस दिन तुम्हारी इज्जत भी नहीं, तुम भी नहीं। लेकिन ज्ञानी लोग जो होते हैं वो जिंदे रहते हुए सम्मान पाते हैं और मर भी जाते हैं तब भी उनका नाम अमर हो जाता है। मरने के बाद भी वो जिंदा रहते हैं, अमर हो जाते हैं। तो ज्ञान की वो ताकत है। ये दुनिया चल रही है ज्ञान की वजह से चल रही है, पैसे की वजह से नहीं चल रही है। पैसा भी ज्ञान की वजह से ही आता है। ज्ञान है तो पैसा आएगा, ज्ञान नहीं है तो पैसा इंसान कमा ही नहीं सकता। हाथ पैर दिए हैं उससे उतना ही कमा सकता है जितना वो अपना पेट पाल सके। तो गरीब आदमी क्या करता है, पैसे के पीछे भागता है, ज्ञान के पीछे नहीं भागता है, जिस वजह से वो और ज़्यादा गरीब होता चला जाता है। और जो अमीर हो जाते हैं वो लोग क्या करते हैं, वो ज्ञान के पीछे भागते हैं, ज्ञान बढ़ा लेते हैं तो फिर उनके पास पैसा भी आता है। जब पैसा आने लग जाता है तो धीरे धीरे और समझदारी बढ़ती है और पैसा आता है। तो बिना ज्ञान के कुछ नहीं हो सकता। ज्ञान ही भगवान है, ये बात मान के चलो। एक तरफ से कोई अगर पूछे कि भगवान किसे कहते हैं, कोई अगर बोलने लग जाए भगवान किसे कहते हैं, तो भगवान ज्ञान को ही भगवान कहते हैं। तुम्हारे अंदर ज्ञान है तो समझो तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है तो समझ लो तुम्हारे अंदर भगवान नहीं है। तुम्हारे अंदर मूर्खता भरी हुई है तो समझ लो तुम्हारे अंदर एक मूर्ख बैठा हुआ है। तो कोई पूछे ज्ञान जो है भगवान किसे कहते हैं, ज्ञान को ही भगवान कहते हैं। तो अपने अंदर भगवान को पैदा करना पड़ता है। भगवान एकदम हमारे अंदर नहीं आता है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये नहीं है कि घर पे मंदिर रख लिया तो भगवान आ गए, नहीं। भगवान को लाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्या समझाने का प्रयास किया। अगर घर पे मंदिर रखने से सुख शांति बनी हुई रह रही है तो अच्छी बात है, बिल्कुल घर पे मंदिर रखना चाहिए। लेकिन मंदिर रख रहे हो और उल्टा भगवान को बदनाम कर रहे हो, सब गलत काम कर रहे हो। सुबह 5 बजे से नहाकर तुम धूप बत्ती लगा रहे हो, भगवान की आरती कर रहे हो और गलत काम कर रहे हो, तो उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है, तुम भगवान को बदनाम कर रहे हो। तो ऐसे लोगों को तो भगवान बिल्कुल पसंद नहीं करते। और मरने के बाद पता नहीं क्या होता है इन लोगों का, इसके बारे में ना हम बता सकते ना कोई और बता सकता। लेकिन हाँ, इतना पता है कि मरने के बाद इंसान के साथ सिर्फ ज्ञान जाता है और कोई चीज़ साथ नहीं जाती है। जो तुमने समझा है, जितनी तुम्हारी समझदारी है, वही जाती है मरने के बाद, और बाकी कुछ साथ नहीं जाता है। तुमने ज़िंदगी में क्या सीखा, कितनी समझदारी हासिल की, कितना ज्ञान तुमने पाया, वही इंसान के साथ जाता है। बाकी दुनिया की कोई चीज़ इंसान के साथ नहीं जाती। जो मंदिर है वो भी रखा रह जाएगा, वो साथ नहीं जाएगा। थैंक यू वेरी मच।